नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा अगस्त 2022 की सारी रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे। ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स मिल जाएंगी। पोर्टल रीडिंग्स अवेलेबल हैं। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? नो कांटेक्ट सिचुएशंस के अंदर वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट वगैरह या रीडिंग बुकिंग करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, प्लीज़ चेक करें। चलिए, एक्वेरियस, विल दे अप्रोच? फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो अब तक जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है वो आ रही है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि की। चलिए, एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है स्ट्रेंथ। ओके, चलिए, आप के पार्टनर क्या आपको अप्रोच करेंगे? दिस इज़ आवर क्वेश्चन। सेकंड डेक से मैं कार्ड्स पुल करूंगी अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे। चलिए, स्ट्रेंथ जो आ रहा है उसके साथ साथ में हमारे पास में एक ही मेजर आर्काना की तरफ से कार्ड आया है। सो स्ट्रेंथ को अगर मैं कहूँ तो लियो यानी कि सिंह राशि और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आया है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। अगर रीडिंग आपके साथ मैच करती है तो आपके पार्टनर किसी भी ज़ोडिएक साइन के होंगे, डजंट मैटर। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है एक्चुअली, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि मैं आपको ज़ोडिएक्स बताऊं, देन आई एम फॉलोइंग। आपके पर्सन के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पहले ये ढूंढते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। टाइमलेस है डेफिनेटली। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए 2 कार्ड्स पुल करेंगे। 2 कार्ड्स कहाँ था, दोनों ही आ गए हैं। चलिए, उनकी ज़िंदगी में चल रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए, ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी या कर रही हैं। आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके से रहा है, पहले वो जानते हैं। बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी मुझे मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ में ना लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी, या लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके से रहा है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं, या तो इस वक्त इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, कुछ आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई इश्यू हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ गई हैं आप दोनों की ज़िंदगी में। ठीक है, इसी वजह से ब्लॉक किया हो, या इन्होंने आप दोनों का लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता था, या दूसरों के इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रहते थे या रहती थी। ये एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है कि इनको हर छोटी बड़ी चीज़ से प्रॉब्लम होती थी, एलर्जी जिसे हम कहेंगे। ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, मैंने कहा था यहाँ आओ, उसने कहा था वहाँ जाओ। तो हर छोटी बड़ी चीज़ में वो किच किच कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बस ऐसे टॉन्टिंग करना, या ऐसी बहुत स्ट्रांग एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में चला है। हॉट एंड कोल्ड आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है डेफिनेटली। बहुत स्ट्रांगली अगर मैं कहूँ तो आपके पर्सन
धीरे धीरे इस रिलेशनशिप से उनको अरुचि हो गई, उनका मन उठने लगा आपके साथ से, इस रिलेशनशिप से। और यही रीज़न है कि उन्होंने आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे बैरियर्स, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने शुरू करे। जैसे कि अगर आपने फ़ोन करके बोला चलो यहाँ जाते हैं, यहाँ ये काम करते हैं, वहाँ मिलते हैं, XYZ चीज़ करते हैं, उनका जवाब होगा नहीं आज मैं बिज़ी हूँ, नहीं आज मेरे पास ये काम है, नहीं आज मुझे सर दर्द है, मुझे पेट दर्द है, मुझे ये है, मुझे वो। तो उन्होंने आपको टालना शुरू कर दिया, मना करना शुरू कर दिया। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे इनिशियल लेवल्स पर, लेकिन चीज़ें बदलती चली गई और बहुत ही स्ट्रांगली बदलती चली गई। ठीक है, डेफिनेटली आपने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप के अंदर शांति, पीस को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लेकिन सिचुएशंस आपने जैसी कोशिश की उस तरीके से नहीं हो पाई है, ये दिख रहा है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उनसे मिस्टेक, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके पर्सन है ना बहुत ईगो के अंदर, बहुत ही हार्श तरीके से, बहुत ही ईगो के अंदर ऑपरेट करते थे या करती थी। पहले की बात कर रही हूँ, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो ये पर्सन थोड़े से चेंज हो गए हैं। इनके अंदर ईगो है ना, वो अगर पहले अगर 100% था तो अब मैं कहूँगी कि 50% है, कम हो गया है, आधा परसेंट कम हो गया है। ठीक है, ये पर्सन आपके बगैर तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप में आपके साथ, अगर मैं कहूँ कि आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि ये रिलेशनशिप में आपको कॉल अप्रोच करें या किसी तरीके से आपसे माफ़ी मांगे या किसी तरीके से ये इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़े। इसमें इस तरीके की इनमें कोई हिम्मत नहीं है। ये चाहते या चाहती ज़रूर हैं, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है इनमें, और इसीलिए ये इंतज़ार कर रहे हैं या इंतज़ार कर रही हैं। इस वक्त ये व्यक्ति दुखी है, परेशान है। शायद इनकी खुद की जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। मैं 5 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्या ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे? बहुत ही हिम्मत, बहुत 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 ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो ईगो रहा है वो बहुत तहस नहस कर चुका है इस रिलेशनशिप को। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर। क्या ये आपको अप्रोच करेंगे? जैसे मैंने कहा, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। इनमें हिम्मत तो है नहीं, और अगर इनने वो हिम्मत जुटाई, तब कहीं कुछ जाकर के कुछ सोच सकते हैं और फिर कुछ कर सकते हैं। हालांकि ये पर्सन इस वक्त बहुत ही स्ट्रेसफुल एंड नेगेटिव एनर्जी के अंदर मुझे ज़्यादा ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। ये अगर हिम्मत जुटाएंगे तो आपकी तरफ आएंगे, चांसेस बहुत कम हैं। या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन, क्योंकि अब इनकी खुद की ज़िंदगी में इतना सब कुछ स्ट्रेस चल रहा है, तो ये पर्सन इस वक्त खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचने के ऊपर है। खुद की लाइफ को कैसे सेटल करना है, किस तरीके से खुद की लाइफ को अब ये बनाएं, उस एनर्जी में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम चांसेस हैं, ओनली 20 to 30% मैं कहूँगी कि ये आपकी लाइफ में आपको अप्रोच करेंगे। मैसेज अगर कुछ देना चाहेंगे तो क्या होगा? अ मैसेज फॉर यू, I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. लेकिन ये पर्सन अप्रोच करने में बहुत समय लगाएंगे, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि आगे बढ़ने का, मूवमेंट का कोई कार्ड नहीं है, कोई भी कार्ड नहीं है मूवमेंट का, तो मुश्किल है। लेकिन ये पर्सन के दिल में डेफिनेटली बहुत कुछ चल रहा है। प्रोबेबली आपके साथ जो हुआ उसका अफसोस या गिल्ट या दर्द या तकलीफ़ वो भी है, मगर समवेयर दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। वो तो 5 ऑफ कप्स डेफिनेटली कह रहा है कि ये हैप्पी नहीं है। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस हैं। आप प्रे कीजिए, होपफुल रहिए कि शायद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये पर्सन आ जाए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।